हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अंडरपास यहाँ देखिए पानी किस कदर बहा है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जब भी रेलवे अंडरपास बना तो ये कहा गया था कि जो भी पानी जमा होगा उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाएगा जनरेटर के सहारे से, पर ये हो क्या रहा है। इसी तरीके से रामनगर में जो रात को बारिश हुई है उससे कई जगह दिक्कत हुई है, तो ये रिपोर्ट जरूर देखिएगा। और जिस तरीके से कॉलोनियाँ बस्ती चली गई, उन बस्तियों में जो बसाए गए लोगों के लिए ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं किया गया और प्राधिकरण की क्यों आवश्यकता पड़ रही है उस पर भी रिपोर्ट आप जरूर देखिएगा। देखिए यह है नया गांव चौहान, रामनगर उत्तराखंड का। यहाँ पर पानी के पाइपलाइन बिछाने के लिए जो खुदाई हुई है उस खुदाई को ऐसे बरकरार रख दिया गया है, तो यहाँ के लोग बड़े परेशान हो गए हैं। अब इस जगह में जब पानी बरसा बहुत ज़्यादा तो पानी इधर की तरफ आया, और सबसे बड़ी समस्या जब कॉलोनी बसाई जाती है किसी बिल्डर के द्वारा या इन कॉलोनाइजर द्वारा, तो पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं होता है। इसलिए जो प्राधिकरण बने हैं अब काफी पहले तब बन गए होंगे, अब ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ये जो कॉलोनियां हैं ये प्राधिकरण बनने से पहले बनी है उसके बाद बनी है, ये नक्शे पास हुए या नहीं हुए। इसलिए रवि के बिंदास बोल अतिक्रमण की रिपोर्ट बनाते समय इसका ध्यान रखता है कि रामनगर या पूरा उत्तराखंड सुंदर बने। और अतिक्रमण के खिलाफ जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो लोग हमसे सवाल करते हैं। अब देखिए इस कॉलोनी में जो पानी बस आया है, यहाँ पर ड्रेनेज का सही सिस्टम जो नहीं हुआ है वो जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये पत्रकारों को नहीं सोचना चाहिए था? इन कॉलोनी वाले जब ये बसा रहे थे तो सवाल करते कि आपके लिए जो मानक होते हैं वो मानक कहाँ है, तभी सवाल उठा ही नहीं गए। फिलहाल ये राजकीय इंटर कॉलेज जस्सागांजा, इस स्कूल की भी अलग समस्या है इंटर कॉलेज की। यहाँ पर पानी जबरदस्त भरा हुआ है। अगर मान लीजिए कि माननीय डीएम ने छुट्टी नहीं की होती तो इस पानी में बच्चों को आना पड़ता, यहीं पर रहकर प्रेयर करनी पड़ती और इसी पानी में खेलना पड़ता। तो देखिए ये जो पानी यहाँ फंसा हुआ है, आगे ये पानी की इसकी भी निकासी नहीं है। और सुनने में आया कि ये जो गांव है माननीय विधायक दिवाकर सिंह बिष्ट रामनगर ने उसको गोद लिया हुआ है, तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि कम से कम जिस गांव को गोद लिया गया, जिस स्कूल को गोद लिया है उस स्कूल में आकर उसके हल देखे जाएं। और यहाँ का स्कूल जो प्रबंधन है वो माननीय विधायक दिवाकर से शिकायत क्यों नहीं कर रहा है? ये पेड़ यहाँ गिरा हुआ है और ये पेड़ काफी टाइम पहले से गिरा हुआ है और इस पेड़ के नीचे कई सांप बिच्छू ऐसी शिकायत सुनने को मिली है। तो एक स्कूल में जहां बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे अगर समस्या है तो उन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? बरसात में पानी भरेगा लेकिन उसकी निकासी का प्रबंध क्यों नहीं किया जा रहा है? यह सवाल रवि के बिंदास बोल का है और जनहित की समस्या को उठाना रवि के बिंदास बोल का प्रबंध रहा है। देखिए ये मधुबन कॉलोनी को आप देखिए, यहाँ पर पानी जो भरा हुआ और यहाँ पे हमने जब पूछा यहाँ के लोगों को, ये कहा गया कि जो बारिश का पानी नहरों द्वारा आ रहा है वो पानी जो है इन कॉलोनी में छोड़ दिया गया है। ये कॉलोनी लगभग 1999 में बसी है, यानी उत्तराखंड बनने से पहले, उसके आसपास जो हमें सुनने को मिला है। फिलहाल जब कोई कॉलोनियां बसी जाती हैं तो उनकी निकासी का प्रबंध, और दरअसल पीरूमताल का जो क्षेत्र है वो दरअसल थोड़ा गहराई में है और यहाँ चूंकि पानी वाला क्षेत्र है तो इसलिए इस पानी में यहाँ पर अगर आप ड्रेनेज की समस्या बरसात के समय बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें पुछड़ी के इलाके की बात करें और उन इलाकों की बात करें तो वहाँ पानी जमा नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ रेतीली जमीन है। लेकिन पीरूमताल के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ये जो है मिट्टी जो है यहाँ पे दलदली टाइप की है, यानी यहाँ पे पानी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब बारिश का पानी आता है तो वो जमीन के धरातल में नहीं जा पाता और यहाँ पानी इस तरह से बढ़ जाता है। तो जब भी कोई नई कॉलोनी बसे इस इलाके में तो उसको पूरे ड्रेनेज के साथ बसाया जाए। आने वाले समय में जब रामनगर में विकास चरम पर होगा या नई नई कॉलोनियां काटी जाएंगी तो कितनी समस्या का समाधान करना पड़ सकता है, ये आप देख सकते हैं। तो समस्याएं बढ़ रही हैं, ये समस्या कौन बढ़ा रहा है? ये सवाल प्राधिकरण से है, ये सवाल रामनगर के प्रशासन से है, शासन से है कि वो उस पर क्यों ध्यान नहीं देता है। तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, उन सबको यहाँ ध्यान देना चाहिए जब यहाँ नई कॉलोनियां बसती हैं। और ग्रामीण इलाकों में जो कॉलोनियां कट रही हैं, क्या वहां पे कॉलोनियां जब बन रही हैं, कट रही हैं, तो वहां पर इन समस्याओं को मद्देनजर क्यों प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है? अब देखिए अब हम आते हैं यहाँ नया गांव में। तो ये जो नया गांव चौहान है, यहाँ पर भी देखिए किस कदर पानी बसा हुआ है। तो ये कॉलोनी शायद मुझे लगता है कि 2000 के बाद भी बसी होगी। यहाँ भी कोई सिस्टम नहीं है ड्रेनेज का। तो इस तरह की समस्याओं को देखते हुए मुझे लगता है कि
कि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए शासन प्रशासन को। जो नई कॉलोनियां बस रही हैं उस पे सारे मानक के अनुसार ही ये कार्रवाइयां होनी चाहिए, नई कॉलोनियां बसनी चाहिए। पर शासन प्रशासन सुनता नहीं है, और जो लोग बेचारे यहाँ मकान जमीन ले लेते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि जो भी कॉलोनियां हैं एक प्रकार से कह सकते हैं अवैध रूप से बसी हो सकती है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी मानक यहाँ पे नहीं है। अब इन पे कार्रवाई होगी तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जो नई कॉलोनियां बसी हैं उन पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए, कॉलोनाइजर पर नकेल कसनी चाहिए। ये देखिए, यह है भल्ला पुलिया। जब आप प्रतापपुर की तरफ जाते हैं रामनगर से, वो क्षेत्र पड़ता है। यहाँ के लोगों की समस्या क्या है? आप कह सकते हैं कि बारिश का पानी है वो तो बहेगा, लेकिन इन्होंने जो मुझे समस्या बताई कि ये जो निकासी है, इस निकासी को नहर से जोड़ा जाता है, लेकिन उस नहर के मुखाने को, यानी जो ये निकासी का पानी जाता है, उस नहर के हिस्से को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे अवैध अतिक्रमण कर दिया गया है। अब इन लोगों ने शिकायतें तो की हैं, लेकिन उन शिकायतों का समाधान नहीं हो पाया है। तो क्या कीजिएगा? तो ये जो अवैध अतिक्रमण जगह जगह हो रहा है, जिससे भविष्य में बहुत समस्याएं हो सकती हैं, उन समस्याओं को समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाला समय बड़ा भयंकर होने वाला है। पानी की निकासी रोक दी गई है और अतिक्रमण के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। रवि के बिंदास बोल हिम्मत करता है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि चलो करने दो अतिक्रमण, ये तो अधिकार है भारतीयों का, ये अतिक्रमण तो होना चाहिए। ये अतिक्रमण का पाप निगल रहा है उत्तराखंड को। देखिए, ये लोग बड़े परेशान हो गए हैं, इनके पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अवैध निर्माण करके नहर के उस पानी को, नहर के उस मुखाने को जहां से पानी जा सकता था बाहर, उसे थाम दिया गया है, रोक दिया गया है, ढक दिया गया है। फिलहाल रवि का बिंदास बोल यही कहना चाहता है, गलत अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाइए, ये आपका नैतिक अधिकार है, किसी के दबाव में मत आइए। अगर आप किसी के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपको वही भुगतना पड़ेगा जो आप भुगत रहे हैं। ये जमा पानी बीमारी का कारण बनेगा, डेंगू, चिकनगुनिया और गंभीर बीमारियां। नुकसान किसका? आप लोगों का। इसलिए आवाज उठाइए। जय उत्तराखंड।